रामायण। जब हम रामायण के नाम सुनते हैं हमारे मन में तब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की छवि अगजत है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री पर हम धार्मिक भक्तियों को साइड में रख के एक इतिहास शोधकार की तरफ देखेंगे। ये ग्रंथ कब बना, किसने लिखा और किस युग में एक घटनाएं घटी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रामायण केवल एक काव्य या ये भारत के वास्तविक घटनाएं हैं। वाल्मीकि जिन्हें आधिक भी कहा जाता है, इन्होंने रामायण की रचना संपूर्ण साहित्यिक महाकाव्य जैसे की। इसका अर्थ ये है कि ये लेखन स्ट्रक्चर था, ना ही कोई रैंडम कहानी। ये अद्भुत है कि वाल्मीकि पाथर और घटनाएं नहीं बताते, बल्कि वो स्थान, दिशा, नदी, पहाड़ तक बताते हैं। इतनी भौगोलिक डिटेल किसी काल्पनिक कथा की पहचान नहीं होती, एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट की निशानी होती है। रामायण में केवल कथा नहीं लिखा गया, भारत का प्राचीन भूगोल, सामाजिक ढांचा, राज्य व्यवस्था सब कुछ मिलता है। और यही वजह है कि आधुनिक शोधकर्ता ये सवाल दोबारा पूछ रहे हैं, क्या रामायण वास्तव में भारत का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इसी प्रश्न की खोज में हम इस डॉक्यूमेंट्री में जाएंगे, प्रमाणों की ओर, क्योंकि हम मिथ को नहीं, हम इतिहास, भूगोल और एविडेंस को देखेंगे। रामायण के वास्तविकता को समझने का सबसे पहला बड़ा रास्ता समय। इतिहास तभी प्रमाण बनता है जब हम जान सके ये घटनाएं किस काल में घटी। भारतीय ग्रंथों में एक समय की यूनिक गणनाएं हैं। हम इतिहास को PCIT में नहीं मापते, हम युगों में मापते हैं। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग। रामायण के घटनाएं द्वापर युग में माना जाता है, लेकिन युग सिंबॉलिक शब्द नहीं है। भारत की गणितीय ग्रंथों में युगों की एग्जैक्ट संख्या दिया गया है। यह सिस्टम मॉडर्न विज्ञान को इनिशियली बहुत स्ट्रेंज लगा, क्योंकि ये गणना एक्सट्रीमली बड़ी ईयर्स दिखाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, यही इंडिया का प्राचीन क्रोनोलॉजिकल मॉडल है। अब सवाल यह है कि राम जी की जन्म तिथि साइंटिफिक तरीके से निकला गया, तो जवाब है हाँ। कहीं इंडिपेंडेंट रिसर्च जस्ट अटेम्प्ट हुए हैं। भारत के एस्ट्रो साइंटिस्ट रामायण के श्लोकों में दिए गए तारों का एनालिसिस करते हैं। वाल्मीकि ने कई जगह ग्रह स्थिति, चंद्र, नक्षत्र, तारामंडल का एग्जैक्ट वतन दिया है। उदाहरण, कुशी नक्षत्र, सूर्य की स्थिति, गुरु बृहस्पति के पोजीशन। ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शंस फिक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि आकाश में तारों की स्थिति साइंस से ट्रैक किया जा सकता है। नासा 30 साल पुराना स्थिति ट्रैक कर सकता है। इसी तरह इंडियन रिसर्चर्स ओल्ड प्लॉट ट्रेनिंग पोजीशंस रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। कुछ वैज्ञानिक परिणाम इस प्रकार आए। एक अध्ययन के अनुसार रामायण का एक टाइम लाइन आता है। ये एब्सोल्युटली नहीं कहा जा रहा, लेकिन एक बात क्लियर है, रामायण की घटनाएं पुरानी कल्पनाओं के प्रोडक्ट नहीं, बाकी एक पुराना डॉक्यूमेंट्री घटनाक्रम है, जिसे बाद में महाकाव्य रूप दिया गया। और इसे सपोर्ट करते हैं सबसे बड़ा सेक्शन भूगोल। वाल्मीकि जियोग्राफी डिटेल्स लिखते हैं, कौन सी नदी, कौन सी जंगल, किस दिशा में राम जी ने किस मार्ग से यात्रा किया। इतना डिटेल्स सिर्फ RVX एक्सपीरियंस से आता है, जो बात कालगणना में क्लियर होता है। रामायण एक टाइम लिस्ट मेटोलॉजी नहीं, एक एंकर टाइमलाइन हिस्ट्री के डेट्स दिखाते हैं। इतिहास को प्रमाण दो चीजें मजबूत बनाती है, पहला समय के संगत, दूसरा स्थान का प्रमाण। रामायण में स्थानों का इतना स्पष्ट और इतना डिटेल रिफरेंस है कि वर्तमान इंडिया के मैप्स पर उनका मिलन करना संभव है। पहला, अयोध्या राम जन्मभूमि, सरयू नदी के किनारे। वाल्मीकि ने जिस प्रकार अयोध्या का वर्णन किया वो मॉडर्न ज्योग्राफी से मेल खाता है। लक्ष्मण सीता ने एग्जाइल के शुरुआती वर्ष यहाँ बिताए। आज भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के स्थित चित्रकूट उसी डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। ये प्लेस आज भी रामघाट, गुप्त गोदावरी साइट्स के रूप में लोगो ट्रेडिशन में प्रेजेंट है। पंचवटी, नासिक क्षेत्र, वाल्मीकि लिखते हैं, वहाँ घने जंगल, गोदावरी नदी और वही सीता हरण का प्रसंग। नासिक में आज भी पंचवटी नाम क्रेडिबल रूप से प्रेजेंट है। गोदावरी नदी भी वही है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। किष्किंधा, हम्पी क्षेत्र, हनुमान जी के क्षेत्र, सुग्रीव का राज्य, कन्नड़ आधुनिक हम्पिंग रीजन, पूरा धातु ज्योग्राफी के आधार पर किष्किंधा क्षेत्र से मैच किया जाता है। और वहाँ के रॉक फॉर्मेशंस और लैंडस्केप रामायण के वर्णनों से स्ट्राइकली सिमिलर है। रामेश्वर, समुद्र का किनारा, रामेश्वर, तमिलनाडु। मेन राम सेतु का दिशा की शुरुआत होता है। वाल्मीकि इसे क्रॉसिंग पॉइंट बताते हैं, जहाँ से वानर सेना ने सेतु निर्माण आरंभ किया। चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा, रामेश्वरम, लंका एक लीनियर कोऑर्डिनेट ट्रेवल्स बनता है और ये हिंदुस्तान के रियल मैप में दिखाई देता है। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं रामायण का भौगोलिक कंटेक्सचुअल लेवल हिस्टोरिकल नैरेटिव के और संकेत करते हैं। रामायण एक अकेला स्रोत नहीं है। यदि राम कथा सिर्फ एक कल्पना होती तो उसके बारे में रेफरेंस भारत के अलग अलग कुभागों, अलग अलग काल के ग्रंथों में इतने कंसिस्टेंट रूपों में नहीं मिलते। लेकिन सिचुएशन उल्टा है। राम कथा मल्टी सोर्स रेफरेंस। महाभारत में रेफरेंस बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत में भी राम के संघर्ष आते हैं। महाभारत रामायण से बाद का ग्रंथ है, लेकिन महाभारत में राम का उल्लेख इस और संकेत करता है कि राम कथा महाभारत के सैकड़ों वर्ष पहले पॉपुलर थी। दक्षिण भारत साहित्य तमिल संगम के पुराने काल में राम कथा के अंश मिलता है। ये अध्याय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि राम कथा उत्तर भारत तक सीमित नहीं, पूरा भारत में ही था। मतलब कथा ओरिजिनल इमेजिन नहीं था, बल्कि सब कॉन्टिनेंटल मेमोरी था। साउथ एशिया तक, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों में अलग अलग वर्जन में राम कथा के मंदिर नाथी साहित्य मिला है। ये बताता है ये कथा केवल पौराणिक नहीं, संस्कृत वास्तविकता था, जो व्यापार मार्गों, समुद्री संपर्कों से फैली। निष्कर्ष, इतिहास में एक फिक्शन को एविडेंस क्रॉस कंट्री नहीं मिलता।
मिलता, लेकिन राम कथा को नॉर्थ टू साउथ और इंडिया के बाहर मल्टी सोर्स रिकॉर्डेशन मिला। यह संकेत किस ओर ले जाता है? इस ओर की रामायण एक कल्चरल मेमोरी नहीं था, हिस्टोरिकल मेमोरी था जिसे कविता का रूप बाद में दिया गया।